गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में हम लोग प्रथमा पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ रहे थे और हमारा यह पूरा पाठ समाप्त हुआ था। बच्चों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको अपनी क्लास कॉपी में नहीं लिखना है। जिस पाठ का हिंदी अनुवाद हम लोग नहीं लिखेंगे उसके हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से अभ्यास प्रश्न करने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम लोग आज की क्लास में हम लोग इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को करने जा रहे हैं। तो आप अपने साथ अपनी संस्कृत वल्लरी की पुस्तक, पेंसिल और इरेजर लेकर बैठे और पेज नंबर 7 पर देखिए। पेज नंबर 7 पे इस पाठ के शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले अभ्यास प्रश्न से कराऊंगी मैं। शब्दार्थ को आपको लर्न करना है, तो शब्दार्थ जहाँ लिखा है ऊपर आप वहाँ पे लिखे लर्न इट। इसमें से कुछ शब्दार्थ को आपको अपनी क्लास कॉपी में लिखना है, तो ये मैं बाद में भी बताऊंगी। आज की क्लास में अभ्यास प्रश्न हम लोग पहले करने जा रहे हैं। जब पूरा अभ्यास प्रश्न आपका हो जाएगा तब मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से अभ्यास प्रश्नों को आपको अपनी क्लास कॉपी में लिखना है। तो अभी आपको प्रथमा पाठ में कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो लिखना होगा मैं उसे बताऊंगी। आपके सारे पाठ हम लोग सारे पढ़ेंगे। जो पाठ का अनुवाद आपको लिखवाया जाएगा उसे आपको क्लास कॉपी में लिखना है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे पूरा ही। तो देखते हैं बच्चों, पेज नंबर 7 पे एक पदेन उत्तरेयत्, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। अस्मिन् संसारे कस्य सर्वाधिकं महत्तम वर्तते, तो इसका पहला उत्तर होगा जनन्या। आप सुनकर लिखिए, आपके पुस्तक में लिखा हुआ है, सुनिए। नंबर भी बोल रही हूँ, मार्क करिए। जो लिखने वाली चीज़ें क्लास खत्म होने के बाद वीडियो के साथ में इसका अटैचमेंट भी आपको दूंगी, जिसे देखकर आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं। पर जो चीज़ें आपके पुस्तक में ऑलरेडी दी है उसे आप मार्क करते चलिए। तो पहले का उत्तर होगा बच्चों, क का उत्तर होगा पहला वाला जनन्या। अंडरलाइन कर लें, उत्तर को हाईलाइट कर लें। ख है शास्त्रेषु जनन्या कस्मात् श्रेष्ठतम उत्तम, इसका उत्तर होगा सेकंड वाला स्वर्गात्। तो स्वर्गात् पे आप सही करने और अंडरलाइन कर लें। अगला है अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिना केषु प्रेमा भवेत्, तो इसका उत्तर है पहला हृदयेषु। हृदयेषु पे आप सही का निशान लगाएं। घ है तिलक महात्मा गांधी प्रभृत्या सर्वस्व विहाय कस्या सेवां कृतवन्तः, इसका उत्तर होगा थर्ड वाला मातृभूमि। मातृभूमि एक बार मिला लेते हैं फिर से। क का उत्तर होगा पहला जनन्या, ख का उत्तर होगा स्वर्गात्, ग का उत्तर होगा पहला हृदयेषु और घ का उत्तर होगा तीसरा मातृभूमि। सारी शब्द आपके एग्जाम लिखे हुए हैं पुस्तक में, तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या आएगी। अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न जो है, प्रश्न का उत्तर आपको अपने जो आपने पढ़ा है जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसे, ये पाठ के अंतर्गत सारे उत्तर दिए गए हैं और हमें इसमें से उत्तर पूछकर लिखना है। तो जननी किम किम करोति, माता क्या क्या करती है। जननी संतति पालयति पुष्यति रक्षति च। अभी मैं बोल रही हूँ, सिर्फ आप सुनिए। सारी चीज़ें मैंने आपको हिंदी अनुवाद के अंतर्गत इस पाठ में पढ़ाया है, ठीक है। और अगर आपने स्वयं भी क्लास खत्म होने के बाद इसे पढ़ा होगा तो आपको और अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, अनुवाद आप रट नहीं सकते, अनुवाद को आप समझ के ही पढ़ सकते हैं। तो जब भी पढ़ाया जाए तो उसे आप ध्यान से सुनिए, वीडियो को समझिए कि हर शब्द के कौन कौन से अर्थ बताए जा रहे हैं। जब आपको शब्दों के अर्थ पता है तो आप आसानी से वाक्य को बना सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग पूर्ण वाक्य में उत्तर 2 कर रहे हैं। अभी मैं बोल रही हूँ, सुनिए। और वीडियो के साथ मैं PDF दे दूँगी, जिसे देखकर आप अपनी पुस्तक में पेंसिल से लिखेंगे अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न का उत्तर है जननी किम किम करोति, माता क्या क्या करती है। जननी स्वसंतति पालयति पुष्यति रक्षति च। अगला है ख संसारे कै वचने जननी गौरवं सिद्धं भवति, तो यहाँ पे देखिए मातृ देवो भव, माता परम देवतम इत्यादि वचने जननी गौरवं सिद्धं भवति। अगला है ग अस्माकं परम कर्तव्यं किम अस्ति,
अस्माकं परम कर्तव्यं यद वयं प्राणपणापि स्वदेशस्य स्वतन्त्रतायास्य रक्षां कुर्यात्। अस्माकं परम कर्तव्यं किम् अस्ति, हमारा परम कर्तव्य क्या है? अस्माकं परम कर्तव्यं यदि वयं प्राणपणेनापि स्वदेशस्य स्वतन्त्रतायास्य रक्षां कुर्यात्। तो ये आपका तीसरे का उत्तर हो गया। पेज टर्न करिए, पेज नंबर 8 पर आइए बच्चों। पेज नंबर 8 पे घ जन्मभूमि किमर्थम मातृवत् सर्वेषां पूज्या माननीया च वर्तते। तो इसका उत्तर देखते हैं। यथा जननी दुग्धादिदाने स्वसंतति पालयति तथैव जन्मभूमि सस्यादिभिः जनान् पालयति पुष्यति च। एक बार फिर से देखिए। यथा जननी दुग्धादिदाने स्वसंतति पालयति तथैव जन्मभूमि सस्यादिभिः जनान् पालयति पुष्यति च। और अंतिम है आपका अंगा वयं कथम मातृभूमि ऋणात् मुक्ता भवितुं शक्नुम। तो देखते हैं यहाँ पे वयं कथम, वयं स्वदेशं प्रति स्वकर्तव्यं पूरयन्तः मातृभूमि ऋणात् मुक्ता भवितुं शक्नुम। एक बार फिर से देखते हैं। वयं स्वदेश, पहले प्रश्न को देखते हैं। वयं कथम मातृभूमि ऋणात् मुक्ता भवितुं शक्नुमः। तो यहाँ पे देखिए वयं स्वदेश प्रति स्वकर्तव्यं पूरयन्तः मातृभूमि ऋणात् मुक्ता भवितुं शक्नुमः। यहाँ पे भी होगा शक्नुमः, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पूरा पूर्वांक में उत्तर तो पूरा हुआ। सारे उत्तर आपके पार्ट में दिए गए हैं, कुछ भी मैं अलग से नहीं बता रही हूँ, ठीक है। और मैं इसका रिटन PDF भी दूँगी, क्योंकि संस्कृत है, हिंदी लिखने में आप गलतियाँ करते हैं, तो मैं इसका PDF आपको दूँगी और अटैचमेंट दूँगी, जिसे देखकर आप पुस्तक में लिखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, उचित विकल्पेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित विकल्प से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अस्मिन् संसारे जनन्या सर्वाधिकम महत्तम वर्तते। तो यहाँ पे आप देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वाधिकम, सर्वोपरि और अल्प। तो उत्तर होगा सर्वाधिकम। अगला है मानव स्वजन्मभूमौ यत् सुखम लभ्यते सर्वेपि तत् सुखम दुर्लभम अस्ति। तो पहले में भरेंगे यत् सुखम और दूसरे में भरेंगे तत् सुखम। ग है अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिना प्रेमा भवेत्। अब यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं हृदयेषु, हृदयेन, हृदयात्। तो उत्तर आपका होगा हृदयेषु। अस्मै देशाय अस्माकं देशवासिना हृदयेषु प्रेमा भवेत्। घ है वयं मनसा वाचा धनेन च स्वमातृभूमि कुर्यात्। तो वयं कायनेन, कायनेन का मतलब होता है शरीर। वयं कायनेन मनसः वाचा धनेन च मातृभूमि उन्नति। देखिए यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है, उन्नति, उन्नतेन, उन्नतः, उन्नति। तो यहाँ पे उत्तर होगा उन्नति कुर्यामः। और अगला है अंतिम, वयं जनन्या जन्मभूमि च अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति। तो यहाँ पे होगा दूसरा वाला ऑप्शन सेवा करणम। वयं जनन्या जन्मभूमि च सेवा करणम अस्माकं परम कर्तव्यम अस्ति। तो इस तरीके से आपने बहुविकल्प अरे सही रिक्त स्थानों की पूर्ति भी पूरा कर लिया। और अगला है संधि विग्रह कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इत्यादि, इति प्लस आदि। संधि विच्छेद के समय बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि अगर मात्राओं की आप गलतियाँ करते हैं तो वहाँ पे नंबर कट जाता है। तो जब भी मैं PDF दूँगी बहुत ध्यान से लिखिएगा, देख के त्रुटियाँ मत करिएगा, क्योंकि जब अगर आप गलती करेंगे लिखने में, अपनी पुस्तक में गलत लिखेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी गलत लिखेंगे। तो अच्छे से लिखिएगा, लिखने के बाद जरूर मिलाइएगा। तो इत्यादि का होगा इति प्लस आदि। तथैव, तथा प्लस एव, जन्मभूमिरपि,
जन्मभूमि प्लस अपि, वधांतरम वध प्लस अनंतरम, वध प्लस अनंतरम, और अस्माकमपि अस्माकम, अस्माकम प्लस अपि। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने पहला एक शब्द में उत्तर, दूसरा अभ्यास प्रश्न पूर्ण वाक्य में उत्तर, तीसरा रिक्त स्थानों की पूर्ति, और चौथा अभ्यास संधि विग्रह, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। आपका पांचवा प्रश्न संस्कृत भाषा में अनुवाद और मूल्याधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक आपका होमवर्क यही है कि इस पाठ के जो है शब्दार्थ को और जितने भी अभ्यास प्रश्न आपको करा दिए गए हैं उसे आप अच्छे से तैयार करें। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग जो है इस जो पांचवा अभ्यास प्रश्न संस्कृत में अनुवाद कीजिए, इसे हम लोग करेंगे। तो बच्चों, और इस वीडियो के साथ मैं आपको एक्सरसाइज 4 तक का PDF दूंगी, जिसे देखकर आप अपनी क्लास वर्क अपनी संस्कृत वल्लरी की पुस्तक में पेंसिल से लिखेंगे। तो बच्चों, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे इसी पाठ के साथ और इस पाठ के बाकी के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। थैंक यू बच्चों।